आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के एक टॉपिक को लेकर है, जिसका आर्टिकल 29 और 30 से बहुत इम्पोर्टेंट लिंक है और ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलिवेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ और ये क्यों इतना इशू बना हुआ है और इसको लेके जो है सुप्रीम कोर्ट का और हमारे गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। SC has asked the center to consult states or union territories on the petition to grant minority status to Hindus। तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है ये हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। अराउंड 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है यहाँ की वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है। बाकी सारे रिलीजन जो है माइनॉरिटीज़ में है और बहुत सेक्शन वाइज बहुत कम परसेंटेज में जो है दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं। इस्लाम रिलीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो इस्लाम अराउंड 16% 17% तक के लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें जो मेन इशू है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आ गया है और हम सभी जानते हैं कि माइनॉरिटीज़ को कुछ स्पेशल जो है बेनिफिट, स्पेशल प्रोविज़न जो है बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें माइनॉरिटीज़ को जो है एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है, अफर्मेटिव एक्शंस दिए जाते हैं और बहुत सारे जो ऐसे एड हैं और स्कीम्स हैं जो सोशल सर्विस की जो सिर्फ माइनॉरिटीज़ को दी जाती हैं और बहुत सारे ऐसे राइट्स भी हैं जो सिर्फ माइनॉरिटी को ही मिले हैं। तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन माइनॉरिटी। अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 द सेंटर हैज़ डिक्लेयर्ड मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन एंड जोरेस्ट्रियंस एज माइनॉरिटीज़। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी का कोई भी ऐसा डेफिनेशन नहीं है और कहीं पर भी माइनॉरिटी जो वर्ड है इसको डिफाइन नहीं किया गया है। अब इस चीज़ को लेके जो केस है ये माइनॉरिटीज़ को लेके ये डील करता है TMA पाई फाउंडेशन एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज इज स्टेट वाइज एंड नॉट डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो कौन सा रिलीजन किस स्टेट में माइनॉरिटी में आएगा, इसको जो है स्टेट वाइज कंसेंसस से ही पता किया जाएगा। ऑफ द 28 स्टेट्स इन इंडिया, Hindus form the majority in 22 states, except for Punjab, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। तो 22 स्टेट्स में हिंदूज़ की मेजॉरिटी है, लेकिन बाकी जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में आते हैं। और 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड कश्मीर। और दूसरा ये एक केस और है, बाल पाटिल एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो माइनॉरिटीज़ को लेकर डील करता है। द यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग स्टेटस ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी वुड बी स्टेट। तो इस केस में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी में जो है, जो डील करने वाली बॉडी है, कौन डिक्लेयर करिएगा कि कौन सा रिलीजन और कौन सा सेक्ट है जो रिलीजियस माइनॉरिटी में आता है, वो एक स्टेट होगा। अब हम देखते हैं हु आर द माइनॉरिटीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन से माइनॉरिटीज हैं। अंडर सेक्शन 2C ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट मीन्स अ कम्युनिटी नोटिफाइड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस केस में कहा गया बाल पाटिल एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि वो स्टेट है जो डिटरमाइन करेगा कि कौन रिलीजियस माइनॉरिटी में आता है। और दूसरी तरफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट में, जिसमें सेक्शन 2C ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है नोटिफाई करने का कि कौन से रिलीजन जो है वो माइनॉरिटी में आएगा। अब हमारा जो सारा टॉपिक है वो रिलीजन को लेकर ही है, इसीलिए जो है हम यहाँ पे रिलीजन को लेकर चलेंगे माइनॉरिटी में। अब हम देखते हैं
अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है स्टेट्स में, ये जो हमारा टॉपिक है ये उठ के आया है एक पिटीशन के थ्रू। अभी जो है एक बीजेपी के मिनिस्टर हैं अश्विनी उपाध्याय, और वो लॉयर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है। हालांकि इस चीज़ को लेके पिटीशन जो है पहले भी कई लोगों ने डाल चुके हैं, जैसे देवकी नंदन ठाकुर हैं, एक मथुरा के रेजिडेंट हैं, उन्होंने भी इस पे पिटीशन डाला था। तो उस पर भी कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने यही डायरेक्शन दिया था कि आप जल्दी से ये कंसेंसस करके बताइए कि कौन कौन से स्टेट में हिंदू माइनॉरिटीज़ में है। और ये सेंट्रल को हिदायत दिया था कि आप जो है स्टेट गवर्नमेंट से उनका जो है डेटा लीजिए। तो इस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काफ़ी लेट कर दिया था। तो एक बार फिर से पिटीशन के थ्रू ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे जो है काफ़ी नाराज़ भी है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई भी रेलिवेंट स्टेप डायरेक्शन देने के बाद भी नहीं उठा रही है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है क्या अपना व्यू पॉइंट रखा है। फिलहाल हम देखते हैं कि स्टेट्स में अभी फिलहाल क्या स्थिति है। कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यूज टिल डेट बिकॉज फॉलोअर्स ऑफ जुडाइज्म, बहेज्म एंड हिंदुइज्म हु आर रियल माइनॉरिटीज इन लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर कैन नॉट इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल institutions of their choice because of non-identification of minority at state level, thus jeopardizing their basic rights guaranteed under Article 29 and 30। तो हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर जो है माइनॉरिटी को लेके राइट्स दिए गए हैं, और आर्टिकल 30 के अंदर ये मेंशन है कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी में जो भी जो है रिलीजन आते हैं, जो भी लैंग्वेज में माइनॉरिटी में जो है क्लास आता है, वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या है कि अभी तक जैसे इन स्टेट्स में, जिन स्टेट्स का नाम मैंने अभी इसमें रीड आउट किया है आपके सामने, इन स्टेट्स में जो है हिंदुज़म, बहेजम एंड जुडाइज्म ये माइनॉरिटीज़ में होते हुए भी इनको जो है माइनॉरिटीज़ की राइट नहीं मिल रही हैं। ये जो है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है ये बना नहीं पा रहे हैं, इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे सारा इशू है। Followers of Judaism, Bahaism and Hinduism are being deprived of their basic right to establish and administer educational institutions of their choice. On the other hand, Muslims are in majority in Lakshadweep and Kashmir, and there is significant population in Ladakh, Assam, Bengal, Kerala, UP, Bihar, and they can establish and administer educational institutions of their choice. तो ये जो रिलीजन है जुडाइज्म, बहेज्म और हिंदुइज्म, इन स्टेट्स में माइनॉरिटीज़ में होने के बाद भी ये अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि मुस्लिम्स जो है वो लक्षद्वीप में मेजॉरिटी में है, अराउंड 96%, कश्मीर में 96%, और लद्दाख में भी जो है मुस्लिम्स हैं वो 44% हैं। तो इन स्टेट्स में एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन होने के बाद भी ये जो है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है इस्टेब्लिश कर ले रहे हैं और वहाँ पे अपने रिलीजन को प्रोपागेट कर रहे हैं। तो ये सारा जो इशू है ये अभी तक जो है बना हुआ है। द इंजरी कॉज टू द फॉलोअर्स ऑफ जुडाइज्म, बहेज्म एंड हिंदुइज्म इज लार्ज बिकॉज सेक्शन 2C इज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी, irrational and contrary to Article 14, 15, 21 and 29 and 30। तो सेक्शन 2C में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है माइनॉरिटी रिलीजन्स को, वो जो है एक तरीके का आर्बिट्रेरी है, क्योंकि ये जो रिलीजन है ये बहुत सारे स्टेट्स में मेजॉरिटी में है और उसके बाद भी ये अपना जो है आर्टिकल 29 और 30 को फॉलो करते जा रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें सेक्शन 2C और आर्टिकल 14, 15, 21 की,
29 एंड 30 की, तो यहाँ पर जो है हिंदुज़म, जुडाइज़्म और बहाइज़्म के साथ जो है ये गलत हो रहा है। इनका जो एक्शन है ये आर्बिट्रेरी है, इरेशनल है और कॉन्ट्रैरी है। क्योंकि आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी की बात करता है, जबकि आर्टिकल 29 एंड 30 माइनॉरिटीज़ की बात करता है। तो ये लोग माइनॉरिटी में होते हुए भी जो है अपने राइट को, फंडामेंटल राइट को ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अब हम जान रहे हैं कि आर्टिकल 29 30 जो है ये फंडामेंटल राइट है और ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही मिला हुआ है। तो माइनॉरिटीज़ में होने के बाद भी जो है अगर फंडामेंटल राइट ना मिले तो ये एक तरीके का जो है इनजस्टिस हो जाएगा। हिंदूज आर मेरली 1% इन लद्दाख, 2.75% इन मिजोरम, 2.77% इन लक्षद्वीप, 4% इन कश्मीर, 8.74% इन नागालैंड, 11.52% in Meghalaya, 29% Arunachal Pradesh, 38% in Punjab, 41% in Manipur, but the center has not declared them minority. Thus, Hindus are not protected under Article 29 and 30 and cannot establish and administer educational institute of their choice. जैसा कि अभी कहा मैंने। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटीज़ की जो मिनिस्ट्री है वो क्या कहती है। उसका कहना है कि बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स हैड कॉन्करेंट पावर टू नोटिफाई माइनॉरिटीज। इट हैड इवन सेड दैट स्टेट्स कुड आल्सो रिकॉग्नाइज अ कम्युनिटी एज अ माइनॉरिटी एट द इंडिविजुअल स्टेट लेवल। तो माइनॉरिटी की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उनका कहना है कि जो ये नोटिफाई करने की पावर है ये एक कॉन्करेंट पावर है और ये सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास है। यहाँ पर जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोटिफाई करेगा माइनॉरिटीज़ को, इसको जो है स्टेट भी अपने इंडिविजुअल स्टेट में, स्टेट लेवल पर नोटिफाई कर सकता है। लेकिन ये लोग जो है आनाकानी करते आए हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते आए हैं कि हम नहीं करेंगे इनको, और जिसकी वजह से जो है इन रिलीजन का, इन वहाँ पे माइनॉरिटी होने के बाद भी ये लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये एक केस हुआ है जो जिसको फाइल जो जो जिसका नाम है कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अंजुमन मदरसा नूरुल इस्लाम देहरा कला गाजीपुर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इस केस में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि मुस्लिम्स हैव नाउ सीज्ड टू बी अ रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया एंड इन एनी केस इन उत्तर प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड स्ट्रेंथ। तो इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये हेल्ड कर ऑलरेडी किया हुआ है कि मुस्लिम्स जो है ये एक इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटी अब नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रेंथ है वो एक कंसिडरेबल फॉर्म में हो चुका है ऑलरेडी। तो इनको माइनॉरिटी में नहीं रखना चाहिए इनके पॉपुलेशन के आधार पे, और इस चीज़ को अभी तक चैलेंज भी नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसको जो है लागू करना चाहिए स्टेट्स को। तो ये जो टॉपिक है माइनॉरिटीज़ को लेके, ये अभी भी जो है बहुत ज़्यादा पावर में बना हुआ है, क्योंकि इस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि स्टेट्स जो है नोटिफाई करें अपने इंडिविजुअल लेवल पे कौन माइनॉरिटी होगा और कौन नहीं, जबकि स्टेट्स जो है वो रिलक्टेंट है, स्टेट्स इसमें कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये, इस पे आगे क्या डिसीजन आता है, क्योंकि ये कोर्ट में केस अभी चल रहा है, तो इस पे जो है कुछ नई रूलिंग्स भी आ सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हो सकता है वो खुद ही डायरेक्शन दे दें स्टेट्स को कि आप जो है नोटिफाई करें, या हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जो है डायरेक्शन मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से कि आप जो है इन लोगों को नोटिफाई करिए माइनॉरिटीज़ में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और बने रहिए हमारे साथ।
नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।